भगवताकार जिनकी दृष्टि हो। और अदिति ने अपने स्वामी से प्रार्थना की, प्रभु स्वामी हमारे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको उनका राज्य कौन दिलाएगा। अदिति से कहा कश्यप जी ने, देवी युद्ध करना है। कहा प्रभु हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो क्या चाहते हो। कहा नारायण अगर हमारा पुत्र बन करके आए और वो अगर ये पूरा राज्य अपने भाइयों को दिलाए, भगवान मेरा संतान बने। कश्यप जी ने कहा देवी जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा। और माता अदिति ने व्रत किया। कौन सा व्रत किया। पुण्य का व्रत, पयो व्रत। पयो व्रत, पुण्य का व्रत माँ पार्वती ने किया, पयो व्रत किया गया माँ अदिति के द्वारा। और ध्यान से सुनिएगा, जिनके संतान नहीं हो रहे हैं या जिनको सुंदर पुत्र की इच्छा है, जिनके संतान नहीं हो पा रहे हैं या जिनको सुंदर पुत्र की इच्छा हो, उनको इस व्रत को करना चाहिए। कब करना चाहिए यह भी निवेदन करूं। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल गाय का दूध पी करके व्रत करें। फाल्गुन के मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तिथि तक केवल दूध पी करके व्रत करें। भगवान आपको सुंदर पुत्र की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। फाल्गुनः श्यामलः पक्षे द्वादशहं पयोव्रतः, भागवत जी के अनुसार। और ये व्रत किया जाए। हाँ ऐसे तो माताओं को करना चाहिए जिनके संतान नहीं है या जिनको सुंदर पुत्र की इच्छा की कामना हो। बढ़िया व्रत किया गया भैया। भगवान यज्ञ की उपासना की गई है। हाँ व्रत, व्रत का मतलब क्या होता है। नियम में रहना। उपवास का मतलब क्या। उप का अर्थ होता है परमात्मा वास, मतलब रहना, भगवान के नजदीक रहना ही उपवास है। दूसरी दृष्टि में उप मतलब होता है विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके। वास मतलब करना, विषय वासनाओं से ऊपर उठ करके वास करना ही उपवास है। उपवास के दिन ना क्रोध नहीं करना चाहिए और उपवास के दिन सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग ना उपवास के दिन ही सो जाते हैं। एक व्यक्ति से हमने पूछा क्यों सोते हैं। उन्होंने कहा महाराज क्या बताएं, जागते हैं तो भूख लगता है इसलिए हम सो जाते हैं। 11-12 बजे सोते, शाम को उठते। नहीं सोना चाहिए। उपवास के दिन जितना अधिक हो सके गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। हाँ व्रत जिस दिन है उस दिन सबसे अधिक भगवान का नाम लीजिए। किसी मंदिर में समय दीजिए, अपने पूजा कक्ष में समय दीजिए। हाँ जिस दिन आपका व्रत है, उपवास है। कभी कभी हम लोग उपवास के दिन ही अधिक बड़बड़ करते हैं। हाँ आज तो हम उपवास, 10 जगह बताते फिरेंगे आज तो उपवास, आज तो चाय तक नहीं पीते, आज तो ये भी नहीं लेते। अब हम क्या बताएं, हमारा कल उपवास है। हाँ इतना बताते थोड़ा बहुत पुण्य भी मिला है ना, वो भी चला गया। अच्छा कुछ लोग उपवास रहने वाले भी ऐसे मिलेंगे आपको। एक व्यक्ति से हमने पूछा, बोले उपवास रहते हो भैया। बोले हाँ हाँ पंडित जी रहते हैं। हमने कहा उपवास में क्या क्या चलता है आपका। बोले पंडित जी कुछ नहीं लेते। हमने कहा फिर भी कुछ तो लेते होंगे। कहा पंडित जी बस सुबह 8 बजे पूजन होती है भगवान की, तो बच्चे कहते हैं पिताजी दिन भर उपवास रहेंगे, 2 किलो दूध ला देते हैं, शक्कर डाल करके, थोड़े से बादाम डाल करके, बस उसी को पी लेते हैं। उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं। जैसे 10-11 बजता है, बच्चे लोग कहते हैं पिताजी दिन भर उपवास रहोगे, अनार छिल के दे देते हैं, सेब काट के दे देते हैं, आधा किलो सेब खा लेते हैं, अनार खा लेते हैं, आधा दर्जन केला। उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं है। हाँ उसके बाद तो कुछ लेते नहीं गुरुजी। और जैसे 1 बजता है, बच्चे लोग मौसम्बी का जूस ला देते हैं और संतरे अनार का जूस ला के दे देते हैं, 1-2 गिलास उन्हीं को पी। उसके बाद तो कुछ लेना ही नहीं। फिर कहा फिर शाम को पारण करते हैं, शाम को हमने कहा दिन भर खा रहा है। अब बताओ ऐसा उपवास फल देगा? किसी को बोले उपवास मीठा खाने से कुछ ना, तो मीठा से पेट भर डालो, यह भी तो देखना पड़ेगा।
व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब नहीं खाना व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है खाने से आलस्यता आती है, इसलिए व्रत के दिन नहीं खाना, कम भोजन करें, जिनसे आलस्यता नहीं आएगी और भजन में मन लगा रहेगा, कीर्तन में मन लगा रहेगा। नहीं तो आप देखिएगा खाली पेट भगवान का पूजन करेंगे, उनका एक अलग असर होता है। हाँ, और पेट भर जाए तो 1 घंटे पाठ नहीं कर पाओगे बैठ करके। तो व्रत हमको करना चाहिए, आप और हम सबको। अच्छा, हमारी माता एक विशेष व्रत करती है, आपने देखा होगा, तीज का व्रत चलता है ना सब, तीज का व्रत खूब व्रत करती है भैया, जल तक नहीं पीती, हाँ, मुख में जल तक एक बूंद नहीं लगाता। हाँ, और उस दिन अगर कोई बच्चा गलती कर दे तो खैर नहीं, दूसरे दिन की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा डांटेगी उनको। और दूसरे दिन जैसे स्नान किया फिर पारण करने के लिए जाएगा, और 1-2 के यहाँ पारण नहीं होता है, सुबह से निकली रहेगी धीरे 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 धीरे, शाम और रात तक पारण होता है। एक भाभी जी से हमने पूछा, कहा कि सुबह से निकले हो, कितने के घर गए? बोले ये 20वें नंबर का। हमने कहा बाप रे बाप, कितना खा रहे हैं आज। अच्छा, एक विशेष निवेदन यह भी कहूँ, ये परंपरा सदैव बनाए रखिएगा। हाँ, ये परंपरा सदैव बनाए रखिएगा, अपनों की मध्य में रहना और भोजन करने से ना हमारा प्रेम बढ़ता है। हाँ, भोजन करने से। इसलिए मैं तो सदैव कहूँ, जब तीज का समय आता है ना तो बेटियों को विशेष रूप से भोजन में बुलाना चाहिए और उनकी पसंद का बनाकर उनको खिलाना चाहिए। जरूर ये नियम बना रहे जीवन में, ये व्रत जरूर हो भैया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि माँ अदिति ने व्रत किया, भगवान यज्ञ की प्रार्थना की, यज्ञ यज्ञ पुरुषः अच्युतः तीर्थः श्रवण मंगलम नामधेय, अपन्नालोकव्रजनोपशमो दधाय, सम्नः कृतित भगवान से दीननाथ। नियमित जप किया है, नियमित उपवास रहा, और उपवास के प्रभाव से आज माँ अदिति को एक पुत्र मिला। माँ अदिति ने भगवान की खूब प्रार्थना की, और सुंदर सा समय आया है, भादो का मास, शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि। भादो का मास बहुत पवित्र मास है भैया, अभी भादो निकला है ना, सबसे पवित्र मास भादो का मास। भादो में ही हमारे गणेश जी का जन्म हुआ, भादो में ही हमारी राधा रानी का जन्म हुआ है, भादो शुक्ल अष्टमी को। भादो में हमारे ठाकुर जब जन्माष्टमी मनाए ना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भादो में ही बलराम जी का जन्म होता है, हलषष्ठी के दिन। हम लोग रहते हैं ना कमर छठ का व्रत। और एक विशेष बात बताऊं आप सबको, ये भादो का ही मास है जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। भादो शुक्ल पक्ष नवमी से कथा प्रारंभ हुई थी और पूर्णिमा को कथा विश्राम लिया, और भादो में ही भगवान वामन का जन्म है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं बोले भादो में पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। एक हमारे शिष्य हैं, अभी कंवार में कथा करा रहे हैं, तो उनको किसी ने फोन करके बोल दिया, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, कंवार में कथा, सावन भादो कुमार कार्तिक भगवान सो जाते हैं। हमने कहा धन्य है ऐसे ज्ञानियों से। आगे की कथा में मैं निवेदन करूंगा, जब भगवान विष्णु ने बलि को दर्शन दिया, चलने लगे, तो बलि के जब शीश पर जब चरण रखे तो भगवान ने बलि को कहा कि तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य देता हूं, अब तुम मांगो। तो बलि ने कहा प्रभु मेरे साथ रहिए। तो भगवान बलि के साथ रहते हैं 4 महीने। तुलसी पूजा के दिन फिर से उठते हैं भगवान। निवेदन करूं, 16 संस्कार नहीं करने चाहिए इन 4 महीनों में, बाकी हर कार्य हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर विशेष अनुष्ठान आपके यहाँ हो पा रहा है, जैसे
आपके अन्नप्राशन की बात हुई है ना? कल बच्चे का अन्नप्राशन होगा, तो इस अनुष्ठान के मध्य में हो सकता है जहां भगवान विराजित है, क्योंकि वह भी एक संस्कार है। और हमें तो लगता है भैया सावन भादो कुमार कार्तिक, सावन में किन की पूजा होती है? शिव जी की, भादो में गणेश जी की, कुमार में मेरी माँ दुर्गा की, और कार्तिक में कार्तिकेय जी की। तो हमें कभी कभी लगता है ये सावन भादो कुमार कार्तिक ना शिव परिवार के लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसमें भगवान विष्णु के परिवार की पूजा नहीं, शिव के परिवार की पूजा होगी। और बड़ा सुंदर भाव है मेरे भाई बहन। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं वामन प्रभु का जन्म होना। श्रोणायाम श्रृणं वागदसहं मुहूर्ते अभिजीतः प्रभु सर्वेन छत्रधाराता चक्रजन्मनु दक्षिणम्। वामन भगवान का जन्म। आइए बड़े भाव के साथ बोले वामन भगवान की जय। बड़े भाव के साथ हरि वामन का भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। वामन जी ने आज जन्म लिया 8